बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार चिकन मंचूरियन की रेसिपी। वैसे तो ये चाइनीज रेसिपी है लेकिन बहुत ही पसंद की जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, मुख्तलिफ तरीकों से इसको बनाया जाता है। इसको ग्रेवी या ड्राई भी बना सकते हैं। आज आपके साथ शेयर करूंगा ऑथेंटिक रेसिपी, बहुत ही मजेदार बनती है, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हमने इसके लिए चिकन बोनलेस ले लिया। आप इसके लिए थाइज या चस्ट वाला दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपने इसको 1 इंच के पीसीस में काट लेना है। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनती है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनती है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंदर देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मैरिनेशन मसाला में 1 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है, साथ में ½ टीस्पून लेंगे सफेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं तो इसकी जगह पे आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अपने टेस्ट के मुताबिक ½ टीस्पून हमने नमक का ऐड कर लेना है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनाते हैं, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ यहां पर हमने एक अंडा लिया, उसमें से इसकी जर्दी निकाल दी, इसकी सफेदी ऐड कर लेंगे। साथ में हमने ½ टीस्पून चीनी का ऐड कर लेना है। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी तरह इस रेसिपी को मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जा सकता है। आप इसको तीखा बनाने के लिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बना रही है, इसके लिए हमने इसको बहुत ही सिंपल मसालों से बना रहे हैं। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया, इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 30 मिनट के बाद हमने इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेने। तो कॉर्नफ्लोर से जो हमारा ये चिकन है बाहर से क्रिस्पी बनेगा, अंदर से बहुत ही जूसी बनेगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है। तो आज की रेसिपी आप इसको ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, इसको ड्राई भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको आसानी से रेस्टोरेंट वाला जायका जो आसानी से घर में बना सकते हैं। तो यहां पर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, इसके बाद इसको फ्राई करते हैं। तो यहां पर चिकन को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे। यहां पर हमने चिकन को डीप फ्राई करना है। अच्छी तरह ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। एक साइड से 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह कलर देने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह दोनों साइड से इस चिकन को फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे और बाकी का जो चिकन हमारा रह गया तो उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर उसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था उसी में से थोड़ा सा ऑयल इसमें पैन में ऐड कर लेंगे। एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना। साथ में एक छोटी साइज की शिमला मिर्च ली है, उसको भी क्यूब्स में काट लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हमने काटने के बाद इसको निकाल लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करना है। तो वही ऑयल जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। साथ में 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियां ली, उसको बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आने तक। तो लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनी। यहां पर हमने लहसुन को फ्राई कर लिया है। इसी के साथ 3 से 4 मैंने सब्ज मिर्च ली और सूखी लाल मिर्च, इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करने से जो हमारी रेसिपी है थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहां पर इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर मैंने सब्ज प्याज लिया, तो उससे जो व्हाइट वाला हिस्सा वो मैंने वो काट लिया, बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून है इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ ½ कप हमने यहां पर टमाटो केचप का लिया है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस का। साथ में 1/4 कप ऐड कर लेंगे चिली सॉस का और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सफेद सिरके का और ½ टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको तकरीबन कुक कर लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने पानी या चिकन की यखनी ऐड करनी है। मैंने यहां पर चिकन की यखनी ली है। तो अगर आप इसको ग्रेवी के साथ बनाना चाहते हैं तो तकरीबन आपने 4 कप यहां पर इसमें पानी या यखनी के ऐड करने। मैं इसको ड्राई बना रहा हूं तो मैंने 1 कप यखनी का ऐड कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा बॉयल कर लेंगे। तो यहां पर एक दफा आपने इसको चेक कर लेंगे, अगर इसके अंदर थोड़ा सा खट्टा पानी तो 1 टेबल स्पून आपने चीनी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, तो उसको 1/4 कप पानी में ऐड किया था। अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया है। ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो इसी के साथ इसमें जो चिकन हमने फ्राई किया वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको सॉस के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जो सारी सॉस है चिकन के साथ अच्छी तरह लिपट जाए। तो इसी के साथ हमने सब्ज प्याज को बारीक काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में जो प्याज और शिमला मिर्च को हमने फ्राई करके निकाल लिया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ज्यादा इसको हमने कुक नहीं करना।
تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار چکن منچورین میں بہت ہی آسانی سے بنا لیا. اس کو آپ فرائیڈ رائس کے ساتھ یا ایگ فرائیڈ کے ساتھ سرو کریں, سارے اس کو بہت پسند کریں گے. چکن سٹارٹر کے طور پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں. امید آج کی ریسیپی آپ کو پسند نہیں. ملتے ہیں ویڈیو تک, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.